हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद से संबंधित है। पहला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1856 से लेके 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना, जो 1862 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा। इसी के काल में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। आईपीसी, सीआरपीसी आदि इसी के काल में लागू हुआ। इसी के समय जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 को लागू किया गया था। इसमें प्रावधान था कि जहां भी रंगगूटों को आदेश दिया जाएगा तो उन्हें मार्च करना होगा, अर्थात सिपाहियों को विदेशों में भी नौकरी करना अनिवार्य था, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग की जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 इस अधिनियम में, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां भी आदेश दिया जाता था सभी रंग रूटों को मार्च करना था। अगला प्रश्न है, सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में 47 रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1824 में। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल की सेना में ऊंची जातियों का ही वर्चस्व था। धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 ईस्वी में उभरा, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया। हिंदुओं के लिए समुद्र पार करने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना, इसीलिए सिपाहियों ने जाने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया था, क्योंकि इन कारतूसों पर गाय एवं सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। यह कारतूस एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त किया जाता था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारियों पर गोलियां चलाई थी। इसके पश्चात 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अपने अधिकारियों पर हमला करने के अपराध में फांसी दे दी गई। यह 1857 के विद्रोह का आगाज था। 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और बहुत से सिपाहियों को 10-10 साल की सजा दी गई।
मेरठ में तैनात नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया और अपना नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित किया। 11 मई की सुबह विद्रोही लाल किले के समीप पहुंचे थे। सिपाहियों का साथ दिल्ली की सामान्य जनता ने दिया, जिसके कारण 11 मई को दिल्ली नियंत्रण से बाहर हो गई और सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 3 जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने बरेली से यमुना नदी पार कर अंग्रेजों पर हमला कर दिया। इसे कैवेलरी लाइंस का युद्ध कहते हैं। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह 1857 निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ में। अगला प्रश्न है, सिपाहियों के साथ डैश ने भी मिलकर दिल्ली को लूटा, जिसके प्रभाव में दिल्ली 11 मई 1857 में अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य जनता। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने उच्च अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सूअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है, 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न है, 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 1857 की शाम विद्रोहियों ने बरेली से यमुना नदी पार करके दिल्ली में प्रवेश किया और अंग्रेजों पर हमला किया। इस हमले को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैवेलरी लाइंस का युद्ध। अगला प्रश्न है, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला ने। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जी.बी. मालसेन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। इन्होंने दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर लिया और वहां कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार भी चलाई। अंग्रेजी सरकार से संघर्ष के क्रम में ही घायल होने के कई दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1857 में बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है तालिका को मिलाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह का बिहार होगा, मौलवी अहमदुल्ला का फैजाबाद होगा, मंगल पांडे का बैरकपुर होगा और जिन्नत महल का दिल्ली होगा। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह का लखनऊ, ये सही नहीं है। कुंवर सिंह का जगदीशपुर बिहार होगा, लक्ष्मीबाई का झांसी, तात्या टोपे का ग्वालियर और नाना साहेब का कानपुर होगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई किस नीति ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही बना दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही बना दिया था। पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती है। झांसी को 1853 में विलय करने की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से विद्रोह कर दिया और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, किंतु 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में मारी गईं। उनके पराक्रम को देखते हुए जनरल ह्यूरोज ने कहा कि यहाँ वह महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। इसी प्रकार लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की बेगम, हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, बिहार में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली आदि ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है डैश की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तात्या टोपे की सहायता से। अगला प्रश्न है झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1853 में। अगला प्रश्न है 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु के बाद झांसी की रानी के बारे में नीचे दिए गए शब्दों को किसने कहा। यहाँ वह महिला है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल ह्यूरोज। अगला प्रश्न है हजरत महल डैश की बेगम थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ की। अगला प्रश्न है डैश ने 1857 से 1858 तक एक राज प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाना साहेब ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी थी जिनका जन्म 1919 ईस्वी में लंदन में हुआ था। बाद में गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1943 ईस्वी में जयपुर में पहला पब्लिक स्कूल प्रारंभ किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने तथा कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैडम भिकाजी कामा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी वीरांगना मैडम भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। ये 1902 ईस्वी में इलाज कराने लंदन गई, जहां उनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई और उनका धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में रुख बढ़ने लगा। वंदे मातरम नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ जनता के बीच प्रचार करती रहीं। 1907 ईस्वी में आयोजित विश्व के समाजवादी सम्मेलन में मैडम भिकाजी कामा ने भारत की जनता का प्रतिनिधित्व किया और वहीं पर अन्य राष्ट्रों के ध्वज फहरते देखकर भिकाजी ने भारत का राष्ट्रध्वज बनाकर फहराया। इसमें लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। हरी पट्टी में 8 कमल का फूल 8 राज्यों के प्रतीक थे। पीली पट्टी में देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की लाल पट्टी में सूर्य और चंद्रमा बने थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर जेम्स आउट्रम। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सर जेम्स आउट्रम ने लिखा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। 1857 की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई थी। वीटी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि जॉन विलियम ने जाति के मध्य संघर्ष कहा है। अगला प्रश्न है 1857 टू 1858 के विद्रोह के संदर्भ में अंग्रेजों ने मुगल शासक बहादुर शाह को दंडित कर किस स्थान पर निर्वासित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रंगून। 1857 के विद्रोह के बाद हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया। उसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया और जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुगल एवं मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार डाला। अगला प्रश्न है किस साल ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन को कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। इस अधिनियम के अनुसार भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया गया और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अगला प्रश्न है क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है रानी का घोषणा पत्र 1858 के कौन से महीने में पारित किया गया? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ये 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से पारित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1858। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है।
कथन है, विदेशी शासन के लिए सभी की साझा रूप से घृणा की भावना के अतिरिक्त 1857 के विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। कारण है, असफलता में भी 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। विदेशी शासन के लिए सभी की साझा रूप से घृणा की भावना के अतिरिक्त 1857 के विद्रोह के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। असफलता में भी 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेता कार्रवाई की एकता विकसित करने में नाकाम रहे, लोकप्रिय समर्थन की कमी, भारतीय शासकों की उदासीनता, ये तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। 1857 की क्रांति की विफलता के प्रमुख कारणों में एकता, संगठन व साधनों की कमी, लोकप्रिय समर्थन की कमी, भारतीय शासकों की उदासीनता, विद्रोहियों के पास योग्य व कुशल नेतृत्व की कमी, शिक्षित मध्यम वर्ग एवं बुद्धिजीवियों द्वारा क्रांति के प्रति तटस्थता की नीति, व्यापारियों द्वारा भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया जाना इत्यादि था। W.H. रसेल के अनुसार यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो वे शीघ्र समाप्त हो जाते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।